हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a fetus mother blood group is O negative and it is a homozygous condition, जबकि फादर इस बी पॉजिटिव और उसका भी होमोजाइगस है DD। क्या चांसेस होंगे कि जो फीटस है, जो मतलब उनका बेबी है, उसको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा? तो इससे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है। ये कंडीशन है प्रेगनेंसी के अंदर जब मदर नेगेटिव होती है और जो फादर होता है, या मैं बोलूँ जो फीटस होता है, वो पॉजिटिव होता है RH फैक्टर। इसका मतलब ये कि मदर जो है वो नेगेटिव है, उसके पास RH फैक्टर नहीं है, और जो फीटस है उसके पास RH फैक्टर होता है। तो क्या होता है कि जो मदर के जो इम्यून सेल्स हैं वो अटैक करते हैं फीटस के RBCs को। RBCs ऑफ फीटस पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, बिकॉज मदर नेगेटिव है और जो बच्चा है वो पॉजिटिव है। अब ये पूछ रहा है कि कितने % चांसेस है कि फीटस के अंदर इरेथ्रोब्लास्टोसिस होगा। तो आप इसको बहुत ही देख के पता लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ देखिए जो मदर है वो है होमोजाइगस और जो फादर है वो भी होमोजाइगस है, ठीक है, डी है ये। इसका मतलब ये है कि जो फादर किसी भी बच्चे में जाएगा तो वो अपना पॉजिटिव वाला जो लेके ही जाएगा। इसका मतलब हर बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस तो होगी ही होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी 100% के ये करेक्ट होगा कि 100% चांसेस है कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस होगी। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके अगेन इट इज़ अ रिक्रिएटेड पेपर। तो जो बच्चों को याद था उन्होंने आगे बताया। अब इसके अंदर ऐसे मेरे पास पिक्चर नहीं है, बट यहाँ पे बोला गया है कि एक पिक्चर थी जिसके अंदर हार्ट बना हुआ था, ब्लड वेसल्स बना हुआ था, और हमें बताना था कि ये कौन सा सिस्टम शो कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है एट्रियल और वीनस सिस्टम तो होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकते, इसको हम कट कर सकते हैं। अगेन लिम्फेटिक सिस्टम भी नहीं हो सकता, उसमें लिम्फ नोड्स दिखते हैं। इन्होंने सिर्फ ब्लड वेसल्स और हार्ट की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें करेक्ट पाथवे बताना था ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। तो पहले क्या होता है, प्रोटीन की जो फैक्ट्री है, ठीक है, वो क्या है, राइबोसोम है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम अच्छा कहाँ जाना है, आउटसाइड ऑफ द सेल जाना है। इसका मतलब फिर ये जाएगा ल्यूमेन ऑफ RER। फिर पैकेजिंग के लिए जो ऑर्गेनल होता है दैट इज़ योर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से बन के जाएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये बाहर जाएगा सेल के। तो यहाँ पे और ऑप्शंस नहीं दिए हुए, लेकिन यही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं कि ये पाथवे भी पूछे जाते हैं। इवन नर्वस सिस्टम का जो पाथवे होता है कि स्टिमुलस आया, वो सेंसरी न्यूरॉन ने डिटेक्ट किया, फिर वो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर इफेक्टर की तरफ, और फिर मोटर न्यूरॉन। ये पाथवे भी 2024 के UK पेपर में पूछा गया है। होपफुली आई विल रिकॉर्ड ऑल्सो वीडियो 2024 की भी, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बट अगेन मैंने यहाँ पे भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैरियोटाइप दिया हुआ था और बताया गया था कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे 3 क्रोमोसोम है, और बताएंगे कौन सी डिजीज़ है। पहली बात देखते हैं कि कैरियोटाइप क्या होता है। तो कैरियोटाइप हम बोलते हैं क्रोमोसोम की पिक्चर
ऑफ क्रोमोज़ोम को हम कैरियोटाइप बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैरियोटाइप के अंदर जो क्रोमोज़ोम नंबर 21 है, दिस वन, इस पे 3 क्रोमोज़ोम्स हैं, 1 2 3। हमें बताना है ये कौन सा डिज़ीज़ है। तो अगर 3 क्रोमोज़ोम आ जाते हैं, इसको हम क्या कंडीशन देते हैं, इस कंडीशन का नाम क्या होता है, ट्राइज़ोमी 21। ट्राइज़ोमी से मुराद 3 क्रोमोज़ोम्स, 21 मतलब क्रोमोज़ोम नंबर 21, ठीक है। हमें बताना है ये कौन सा डिज़ीज़ है। अब देखें, इट्स पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं, ये होता है नहीं होता आपको नहीं पता, यू आर स्टूडेंट, यू डोंट नो, तो आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो होता है वो 6 क्रोमोज़ोम पे होता है और इसके अंदर कंडीशन XXY की होती है, तो आप इसे भी आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसके अंदर नलीज़ोमी होती है, ठीक है। इसके अंदर मैं बोल सकती हूँ कि एक क्रोमोज़ोम मिसिंग होता है, इसके अंदर XO की कंडीशन होती है, तो मैं इसको भी कर सकती हूँ एलिमिनेट। डाउन सिंड्रोम में यही होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोज़ोम आ जाता है 21 क्रोमोज़ोम नंबर पे, तो इसका सही आंसर होगा दैट वुड बी डाउन सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि PP एक हेट्रोजाइगस फॉर पर्पल फ्लावर, ठीक है, P and P heterozygous for purple flower and PP homozygous for white flower. Two plants are crossed and the monohybrid cross obeys Mendel law. अब बताना है कि what percentage of white flowers, क्या परसेंटेज होगी वाइट फ्लावर्स की। इसका हम आराम से इसको हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, छोटे वाले को कैसे शो किया जाए, इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है। कैपिटल P स्मॉल p, स्मॉल p स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p एंड स्मॉल p स्मॉल p। तो हमें बोला गया कि वाइट फ्लावर्स कितने आएंगे, क्या परसेंटेज होगी वाइट फ्लावर्स की। तो आप देखें, वाइट फ्लावर तो ये बना है और ये बना है, तो मतलब 50% आपके पास वाइट फ्लावर्स हैं और 50% आपके पास पर्पल फ्लावर्स हैं। अच्छा, एक टिप दूंगी मैं आपको जब भी क्वेश्चन आए ऐसे चीज़ क्रॉस का, तो हमेशा ये पेडिग्री बनाइएगा, ऐसे खुद मत कीजिएगा। आई अंडरस्टैंड ये बहुत आसान था, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, बट हमेशा पेडिग्री बनाया करें, ठीक है, एग्ज़ाम में तो खास कर, ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो एग्जामिनर का कुछ घुमा के दे दे, तो उसका सही आंसर यही होगा 50।